नमस्कार दोस्तों। तो रात काफ़ी हो गया है, 11:25 हो रहे हैं और तारीख है आज 28 फरवरी 2024। तो काफ़ी रात में लेकिन वीडियो मेरे दिमाग में चल रहा था एक टॉपिक उसके बारे में आप लोगों से रिलेटेड कि देखिए आप लोग बड़े-बड़े रेटिंग एजेंसी लोगों को फॉलो करते होंगे। इकरा हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, है ना? ये सारे बड़े-बड़े एजेंसी हैं, बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, ये सारे लोग, है ना? और ये लोग किसी देश के प्रति अपना रेटिंग देते हैं कि इस देश में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और उसके हिसाब से फिर आपको पता है कि स्टॉक्स में और स्टॉक मार्केट में थोड़ा मूवमेंट होता है, ऊपर या नीचे। तो ऐसे में आपको पता है कि एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है गोल्डमैन सैक्स। क्या नाम है? गोल्डमैन सैक्स। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी अभी पता चल जाएगा। गोल्डमैन सैक्स अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, है ना? क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी। ये लोग ना बड़े-बड़े पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं अपने पास में और इनके पास एक पूरा पढ़े लिखे लोगों का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर के जो दिग्गज होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो सारे लोग इसके साथ काम कर रहे होते हैं ना, ऐसे एजेंसी में। इसलिए ये लोग जब किसी स्टॉक्स पर पोजीशन बनाते हैं या पोजीशन लेते हैं या कोई रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उस स्टॉक्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो गोल्डमैन सैक्स भी क्या है एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है और ये भी अपना एक पोर्टफोलियो ऑन करती है। यानी इसका भी एक पोर्टफोलियो होता है जो किसी देश के स्टॉक्स में ये लोग पैसा लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हिस्सेदारी खरीदते हैं और उसका एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स है ना दुनिया की नामी कंपनी, नामी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, रेटिंग एजेंसी भी बोल सकते हैं, बैंकिंग कंपनी भी है ना? ये भारत के इंडिया के ऐसे किस स्टॉक्स पर या किस स्टॉक्स में अपना पोजीशन को ऑन करते हैं, होल्ड करते हैं, ये आपको जानकारी रखना ज़रूरी है कि अगर इतनी बड़ी दुनिया के नामी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी ने किसी स्टॉक्स में पोजीशन अगर बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा और कुछ अच्छी चीज़ों को देख के बनाया होगा क्योंकि हमारे और आपसे लाख गुना ज़्यादा जानकारी उन लोगों को होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये जो है गोल्डमैन सैक्स जो है आप देखिए कि किस भारत के किस स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बना के रखा है क्वार्टर थ्री में। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 स्टॉक्स। क्या लिखा है? गोल्डमैन सैक्स एडेड दिस 8 स्टॉक्स टू इट्स इंडिया पोर्टफोलियो इन क्वार्टर थ्री। यानी गोल्डमैन सैक्स का जो पोर्टफोलियो है ना उसमें उसने 8 नए स्टॉक को जोड़ा है इस क्वार्टर थ्री में। क्वार्टर थ्री जो लास्ट दिसंबर में खत्म हुआ ना, क्वार्टर दिसंबर 2023, उसमें 8 नए स्टॉक को ऐड किया है। तो ज़ाहिर-सी बात है स्टॉक्स को ऐड किया तो कुछ ख़ास बात होगा तभी तो। तो चलिए कुछ ख़ास बात है या नहीं है, उसको यहाँ पे हम देखते हैं वो स्टॉक्स की उसके पास कौन-कौन सा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है ट्रैकिंग स्मार्ट मनी। पहले आप देखिए कि लिख रहा है गोल्डमैन सैक्स इंडिया पब्लिकली होल्ड 37 स्टॉक। इसके पास टोटल कितना स्टॉक है इंडिया का? 37 स्टॉक्स है। विथ ए नेट वर्थ ऑफ ओवर 5077 करोड़ यानी 5077 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो है। और their portfolio value rose 24% to 555 करोड़ फॉर द क्वार्टर इंडियन दिसंबर। दिसंबर तक में जो है इनके पास 5155 करोड़ का ये था नेटवर्क पूरा का पूरा दिसंबर तक। अब ये देख रहे हैं कि ये जो एफआई इन्वेस्टर बन गए। अब ये क्या, ये एफआई इन्वेस्टर हो गए तो इन्होंने कौन से टॉप स्टॉक्स को इंडिया का उठाया है अपने पोर्टफोलियो में, ये आपको जानकारी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग तो अच्छे स्टॉक्स ही पिक नहीं कर पाते। तो इन्होंने सबसे पहला स्टॉक रखा है के आई ई वायर एंड केबल्स। के ई आई कृष्णा इलेक्ट्रिकल, शायद इसका नाम आता है कृष्णा इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल। काफ़ी बड़ा ब्रांड है के ई आई केबल। आप इसको चेक करें तो इन्होंने वो अपने पोर्टफोलियो में डाला है। कितना हिस्सा है ये भी समझिए। लिखा है के आई ने से दिसंबर 2023 तक में अगर आप देखेंगे तो इसके पास 1% की होल्डिंग है, लगभग 295 करोड़ का। 295 करोड़ का ये शेयर होल्ड करते हैं गोल्डमैन सैक्स अपने पोर्टफोलियो में के ई आई इंडस्ट्रीज का। दूसरा स्टॉक है प्रीकॉल। काफ़ी नामी स्टॉक है प्रीकॉल। आप यहाँ पे देखिए इसमें दिसंबर 23 तक अगर आप देखें तो 2.2% होल्डिंग कर रहा है, लगभग 110 करोड़। देखिए बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल स्टॉक है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, गोल्डमैन सैक्स बता रहा है ना, और वो भी इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के माध्यम से।
अंबर इंटरप्राइजेस। तीसरा स्टॉक कौन है? अंबर इंटरप्राइजेस, और लगभग 126 करोड़ का स्टॉक इसके पास है। उसके अलावा स्टेरलिंग एंड विल्सन, चूंकि सोलर लग रहा है तो स्टेरलिंग ही होगा, या स्टेरलिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। आप यहाँ पे देखिए, ये लगभग 164 वैल्यू होल्ड करता है स्टेरलिंग एंड विल्सन। उनका जो शेयर है उसने रखा है अपने पास में। इथोस जो घड़ी वगैरह बनाती है, ये मेरी भी जो घड़ी है ना जो मैं पहना हूँ, मैंने इथोस से ही लिया था। तो ये देखिए, इसमें लगभग 1.3 होल्डिंग है, 1.3%, वैल्यू 82 करोड़ का लगभग का, जबरदस्त। और आइडिया फोर्स, ये ड्रोन वगैरह कंपनी बनाती है आइडिया फोर्स, तो इसमें भी लगभग 1.3% की होल्डिंग है, 45 करोड़ का इसका वैल्यूएशन आ रहा है। आगे देखते हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, ओ जबरदस्त, इसमें 128 करोड़ 128 करोड़ की इसकी पूरी की पूरी होल्डिंग है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आस्क ऑटोमोटिव, बेहतरीन स्टॉक, आस्क ऑटोमोटिव भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। आप इस पर देखें, 87.6 करोड़ 87.6 करोड़ की इसने होल्डिंग रखा है। तो टोटल 8 स्टॉक हो गए ना, ये 9/9 दिख रहा है, तो 1 में तो था वो स्मार्ट मनी वाला कोट, और उसके बाद टोटल 8 स्टॉक हो गए। फिर से एक बार स्टॉक रिपीट करता हूँ, गोल्डमैन सैक्स के पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्टॉक है? आस्क ऑटोमोटिव, आप जाके प्राइस देखें कौन सा प्राइस पे क्या चल रहा है, वो आपका काम है। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, आइडिया फोर्ज, इथोस, स्टर्लिंग विल्सन, अंबर इंटरप्राइजेज, प्रीकॉल, और साथ ही केई इंडस्ट्रीज। अब आप देखिए, ये एक दिन के लिए 2 दिन के लिए तो ये लोग पोर्टफोलियो बनाता नहीं है, ये लोग तो लंबे समय के लिए थोड़ा रखता है, होल्ड करता है, मार्केट में मूवमेंट भी कराता है अपने पैसा डाल के, क्योंकि हमारे आपके लेने से तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ता है उन लोगों का हेवी अमाउंट से, है ना। तो कुछ अच्छे स्टॉक्स ये लोगों के माध्यम से भी आपको पता चल जाता है। आप लोगों को रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, न्यूज़ पढ़ना चाहिए, पब्लिश होता है कहीं खबरें वो देखना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें नेट पे अवेलेबल होता है वो ढूंढना चाहिए। अभी रात 11:30 बज गया, मैं यही सब रिपोर्ट वगैरह पढ़ रहा था, तो जैसे ये रिपोर्ट मेरे सामने में आया, मैं सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये छोटा सा कोशिश अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।